नमस्कार दोस्तों। इस पार्ट में हम रेसिप्रोकल अरेंजमेंट के बारे में समझेंगे। ये चैप्टर 7A स्पेसिफिकली आपका रेसिप्रोकल अरेंजमेंट जो कि अटैचमेंट एंड फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी से रिलेटेड है उसके बारे में आपका बताता है। चैप्टर 7A का इंसर्शन 1993 में हुआ था, जो कि फोर्स में आया था 20 जुलाई 1994 को। तो इससे पहले हम समझें कि बेयर प्रोविजंस क्या क्या कहते हैं, हमें ये ज़रूरी है समझना कि रेसिप्रोकल अरेंजमेंट मतलब होता है क्या। तो रेसिप्रोसिटी मीन्स होता है कोई भी प्रैक्टिस ऑफ एक्सचेंजिंग थिंग्स विद अदर फॉर म्यूचुअल बेनिफिट, ठीक है। और इट इज स्पेशली जो भी प्रिविलेजेस ग्रांटेड बाय वन कंट्री टू द अदर कंट्री, जब कोई देश दूसरे कंट्री को आपका स्पेशल प्रिविलेज ग्रांट करता है कि दैट वी विल शेयर द म्यूचुअल बेनिफिट इन द मीन ऑफ CRPC। आपके जुडिशियल प्रोसेसेस होते हैं लाइक समन, लाइक वारंट, लाइक सर्च वारंट एटसेट्रा एंड ऑल, ठीक है। तो उस केस में आप कैसे डीलिंग करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपको किसी दूसरे कंट्री का व्यक्ति को प्रोड्यूस कराना है इंडिया के कोर्ट्स में, तो आप कैसे आपको उसको प्रोड्यूस कराएंगे। या फिर आपको जो है कहीं दूसरे कंट्री में जाके सर्च करनी है तो आप कैसे सर्च करेंगे। या फिर कोई भी प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है यहाँ इंडियन कोर्ट को, तो आप कैसे रेसिप्रोकल अरेंजमेंट करेंगे। और ये वाइस वर्सा ट्रू है, दूसरे मान लो स्टेट को ज़रूरत है तो वो आपके इंडिया से कैसे करेगा। तो ये दोनों चीज़ें आपकी रेसिप्रोकल अरेंजमेंट में आपका जो है आती हैं। जब आप मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की वेबसाइट पे जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि देर आर 39 कंट्री जिनके साथ हम अपने म्यूचुअल बेनिफिट शेयर करते हैं, जो कि आपकी रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरीज में आपकी आती है। ये डायरेक्टली मेंशन कर रखा है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की वेबसाइट पे। जब आप रेसिप्रोकल अरेंजमेंट गूगल पे डाल के सर्च करेंगे तो आपको बिल्कुल पता चल जाएगा। उसके बाद आप रेसिप्रोकल अरेंजमेंट में जो आपका चैप्टर 7A है वो सिर्फ प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। 105 में डीलिंग दे रखी है कि हम समन के केस में कैसे करते हैं। तो समन जब प्रोड्यूस टू डॉक्यूमेंट थिंग या फिर पर्सन को प्रोड्यूस करना हो तो हम 68 के प्रोविज़न को फॉलो करते हैं। अगर कोई सर्च वारंट का कोई इशू है तो हम 101 के प्रोविज़न को फॉलो करते हैं। अगर कोई वारंट से रिलेटेड इशू है तो हम 80 और 81 के जो प्रोविज़न है उनको फॉलो करते हैं। चैप्टर 7A स्पेसिफिकली आपका जो है अटैचमेंट एंड फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। तो उसके बेयर प्रोविज़न को हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट था ये समझने के लिए कि रेसिप्रोकल अरेंजमेंट होता क्या है। धन्यवाद।